चलते हैं पांडवों के पावन प्रसंग का, जो बहुत ही उपदेशात्मक है। हमारा जीवन परमानंद में निमग्न हो जाए यदि हम महापुरुषों के चरित्रों को श्रवण करके मनन करके अपने आचरणों में उतारे। अब वैसे ही वो वनवास का कष्ट तो सही रहे हैं, जहां चक्रवर्ती सम्राट वहां वनवास का, लेकिन दुष्ट स्वभाव वालों को चैन नहीं होता। उनकी दुष्टता में उनको सुख का अनुभव होता है। ये शकुनी दुर्योधन दुशासन आदि को लगा कि चलो उपहास करते पांडवों को। जब वो मृगचर्म धारण किए हुए हैं तब हम राजसी पोशाक से उनके सामने जब नृत्य गान वाद, उनका हृदय जलेगा। उन्हीं के बगल में पांडाल लगाते हैं। कभी ऐसा नहीं, भक्त का उपहास मत करना, क्योंकि उनका स्वामी हर समय उन पर नजर रखता है। भक्तों का एक बल होता है केवल प्रभु। उनको प्रार्थना बाद में होती, विधान पहले प्रभु सुरक्षित कर देते हैं। प्रभु ने इनकी दुष्टता की भाव को जाना, देवराज इंद्र को सीधे प्रेरणा दी। देवराज इंद्र ने चित्रसेन गंधर्व को आदेश किया, जो सब दिव्यास्त्रों से संपन्न, जाओ द्वैत वन को आसपास से घेर लो। ये कौरव लोग हमारे प्रिय भक्त पांडवों का उपहास करने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि द्रौपदी को जब महल से लाया जा रहा था तो प्रभु ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि वहां प्रभु एक महा उदाहरण उपस्थित करना चाहते थे कि मेरे भक्त तो है लेकिन अन्य आश्रय है, और जब तक अन्य आश्रय तब तक मेरा अवतरण नहीं होता, मैं उसके हृदय में प्रकाशित नहीं होता। मैं उसके सामने हूं पर मेरा प्रभाव उसको समझ में तभी आएगा जब मेरे प्रभाव का आश्रय लेगा। ये सिद्धांत है पतियों का आश्रय, समाज का। बड़े बड़े धर्मात्मा बैठते हैं और अपना भी जब कोई बल नहीं तो हा कृष्ण तो चीर रूप में प्रकट हो गए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी। सब बुद्धि खराब हो गई, किसी को समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। हर समय भक्त भगवान की दृष्टि में रहता है। कुछ सुधार की आवश्यकता होती है इसलिए छुपे रहते हैं। नहीं, पहले ही पांडवों को पता नहीं, व्यवस्था कर दी। चित्रसेन गंधर्व के सैनिक लगे। दुर्योधन का आदेश हुआ पांडाल बनाओ, जहां पांडव रुके वहीं समीप कपड़ों के ऐसे सुंदर श्रृंगारित गृह, जहां हमारी स्त्रियां सुसज्जित होकर के और हम सब बैठे नृत्य गान वाद्य आदि। और ये सुनकर पांडव जले। जो अंदर वहां सैनिकों ने रोक दिया, गंधर्व सैनिक नहीं, यहां चित्रसेन गंधर्व का इस समय शासन है, आप अंदर नहीं जा सकते। युद्ध किया, सैनिक भागे। फिर दुर्योधन कर्ण आदि से कहा ये आए, ये दैवी शक्ति से संपन्न, मानवीय शक्ति से संपन्न है। केवल अर्जुन को दिव्यास्त्रों का ज्ञान हो चुका है क्योंकि देवराज इंद्र के पास रह चुके। या भीष्म पितामह जो भगवान परशुराम जी के शिष्य और माता गंगा से प्रकट होकर समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। या परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य जी, उनको भी समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। भाग पड़ा पीठ दिखा के कर, बांध लिया स्त्रियों सहित दुर्योधन दुशासन सबको लिए जा रहे थे। उन्होंने सैनिकों को भेजा कि मेरी रक्षा करना। हिम्मत नहीं पड़ी कहने, क्योंकि उनका उपहास करने के लिए आए। और ये सिद्धांत है, अगर भक्त का उपहास किया तो वही तुम्हें बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। देखो सिद्धांत यहां पूर्ण किया भगवान। ऊपर से विमान निकाला, देखा कि महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, उनका भ्राताश्री, आप ही हमारी प्राण रक्षा कर सकते हो। गंधर्व जन आपकी कुल वधुओं को बंदी बना के ले जा रहे हैं। प्रभु आपके ही हम भाई हैं, जैसे भी हैं आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर जी ने भीम से कहा बचाओ बचाओ, ये हमारे कुल की बहुएं हैं, हमारा ही अपमान होगा। और फिर ये मेरी शरण में होकर पुकार रहा है। अर्जुन खड़े होकर कहा प्रतिज्ञा करता हूं वापस तभी लौटूंगा जब दुर्योधन को छुड़ा कर। आप बिल्कुल निश्चित। फिर भीम भी पीछे गए, कुछ ही क्षणों में दिव्यास्त्रों से गंधर्वों को नष्ट कर दिया। जो गंधर्वराज चित्रसेन है वह देवराज इंद्र की इच्छा से उनकी अस्त्र संचालन की जो शिक्षा दी गई थी, कितने प्रवीण है। देखा
वेध दिया, अंतर्धान स्थिति में भी अर्जुन ने सामने प्रकट हो गया, हंसने लगा। बस बस मैं तुम्हारा मित्र चित्रसेन हूं। अर्जुन ने देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा मुझे पहले बता देते, आप अंतर्धान होकर युद्ध। बोले सब देवराज की आज्ञा से हुआ है, ये दुष्ट उपहास करने आया था, मैं इसको ले जा करके इंद्रलोक में वध करूंगा इसका। तो नहीं, महाराज युधिष्ठिर का आदेश है, अगर आप हमारे मित्र हैं तो आप इसे छोड़ दें। तो ठीक है, मैं आपकी और महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से छोड़ देता हूं। तो हमारे मित्र पीछे हाथ बंधे हुए हैं, सर झुका हुआ, जाके युधिष्ठिर के सामने रखा। ये शकुनी, दुशासन आदि आदि जो उनके भाई थे, स्त्रियों को मुक्त, सबको कपड़े पहना, आनंद पूर्वक प्रसाद पाओ और सब धैर्य पूर्वक जाओ। अब उसको ऐसा लग रहा था कि अरे मैंने जिनका उपहास किया उनके द्वारा मैं रक्षा को प्राप्त हुआ। आगे कर्ण मिला, करने का वीरवर, मैं तो समझता था कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। अच्छा है आप अपनी पत्नियों को सबको छुड़ा करके वापस आ गए, मुझे विश्वास था तुम बहुत बड़े वीर। रो पड़ा, तुम नहीं जानते, मैंने नहीं, अर्जुन ने छुड़ाया। पांडवों के द्वारा दिया हुआ जीवन अब मेरा है। स्त्रियों के सामने, मेरी स्त्रियों के सामने मेरे को कट वचन और मारा गया, पीटा गया। मैं तो दीन भाव से दुर्दशा को पहुंच गया था। युधिष्ठिर जी को जब पुकारा तो उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। मैं जिनका तिरस्कार किया, जिनको शत्रु माना दुर्बुद्धि से, जिनका मैंने अपमान किया, उनके द्वारा मुझे जीवन दान मिला। अगर मैं गंधर्व के हाथ मारा जाता तो सौभाग्य मानता, पर जो पांडवों के द्वारा जीवन दान मिला है मेरा दुर्भाग्य है। फिर भी बुद्धि काम नहीं कर। अब मैंने निश्चय कर लिया, मैं नहीं जीऊंगा, मैं अब अपने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, मरूंगा, यही मरूंगा। अब मैं पांडवों के द्वारा रखा हुआ जीवन मैं नहीं जीऊंगा। सब राजधानी को लौट जाओ, मैं शत्रुओं से जीवन प्राप्त किया, ऐसा जीवन किस काम का। ये तो मैं समझ गया कि उद्दंडता जिसकी बुद्धि में बैठी है उसको न लक्ष्मी मिलती, न विद्या मिलती, न ऐश्वर्य मिलता है, न दीर्घ काल तक कोई सुख मिलता है। अब मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं अहंकारी हूं, मैं मद में आकर के अपनी प्रतिष्ठा को खो दिया। पर हे कर्ण, मैं अब मरूंगा, दूसरा कोई उपाय, मैं जीवित नहीं रह सकता। कौन विचारशील होगा जो अपने दुश्मन के द्वारा जिए हुए जीवन को, अब दुश्मन बोल रहा है, उसे कह रहा मैं भाई हूं, मेरी रक्षा करो। ये कुबुद्धि है। शत्रुओं के सामने घुटने टेक करके बंधा हुआ अपने को पड़ा देख करके अब मैं कैसे जी सकता हूं। पराक्रम तो पांडवों का श्रेष्ठ है, मेरा क्या। अब मैं अपने जीवन को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार प्रलाप करने लगा और कहा दुशासन मेरे समीप आओ, मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करता हूं। महाराज धृतराष्ट्र के बाद तुम राजा बनना और सब भाइयों की रक्षा करना, मैं अपने प्राण त्यागता हूं। दुर्योधन की बात सुनकर दुशासन रोने लगा। नहीं नहीं, आप हमारे बड़े भ्राता पिता के समान चरणों में गिर करके गदगद वाणी से वो बोला, भैया आप प्रसन्न होइए, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। एक बार आज उन्होंने बचाया है मुझे, तो एक बार मैं आपको वचन देता हूं कि उनको ऐसा रुलाऊंगा, ऐसा नीचा दिखाऊंगा। समझा? नहीं नहीं नहीं, अब मैंने नहीं भैया, आपके बिना इस हस्तिनापुर का शासन कोई कर ही नहीं सकता है। मैं जब तक प्राण रहेंगे मैं सदैव आपके अनुशासन में रहूंगा। और चरण पकड़ के दुशासन रोने लगा। दुशासन और दुर्योधन आपस में रो रहे। कर्ण बड़ा विकल हो रहा है कि कैसे संभालूं। राजन, पांडवों ने यदि गंधर्वों के हाथ से तुम्हें छुड़ा दिया तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, क्योंकि प्रजा को चाहिए राजा की रक्षा करे संकट में पड़ा हो तो उन्होंने तो आपका प्रिय कार्य किया है। वो तुम्हारी प्रजा है, तुम राजा हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुमसे सुरक्षित होकर के तो जीवित है, ऐसी दशा में तुम्हें नीच पुरुषों जैसा विचार कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये ठीक नहीं है।
शकुनि बोला, दुर्योधन ये कर्ण बहुत अच्छी बात करे, तुम सुनो ना। पांडवों से तुम्हारे लिए जो समृद्धशाली राज हमने छीना है, यदि तुम आत्महत्या कर लोगे तो सब मेरा कार्य बेकार ही तो जाएगा। देखो तुम साहस करो, शोक मत करो, राज्य लक्ष्मी को पाकर प्रसन्न रहो। ये तो घटनाएं होती ही रहती हैं। तुम्हें हर्ष मनाना चाहिए कि पांडव तुम्हारा सत्कार कर रहे हैं, अब तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम तो उल्टा शोक में व्यथित हो रहे हो। सब समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, समस्त सुहृदजनों, मंत्री और कुल की बहुएं, सब हमारा निश्चय सुन लो। मैं सिर्फ मरूंगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप सब छोड़कर मुझे चले जाइए। जब तक प्राण नहीं निकलेंगे कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, बस प्राण त्याग दूंगा। राक्षसों ने सोचा, दैत्यों ने, कि हम तो इसका सहारा लेकर के अपनी संपदा बना रहे थे और यही मुखिया मरने जा रहा है तो क्या होगा। दानवों ने सलाह की कि दुर्योधन तो प्राण त्यागने जा रहा है, मैं इसकी बुद्धि में बैठ करके ही तो पृथ्वी पर राज्य कर रहा था, अब क्या किया जाए। तो उन लोगों ने एकाग्र चित्त होकर निश्चय किया कि उसका अपहरण किया जाए, दुर्योधन का। दैत्यों ने प्रसन्न चित्त होकर कहा कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का अपहरण कर लाओ। तत्काल आज्ञा हुई तो राक्षसी माया से युक्त अपहरण करके पहुंचा दिया। राजा दुर्योधन जो बहुत व्यथित था, देखा महाबली दैत्यों के बीच में अपने को रसातल में देखा। दानव बोले, भरतवंश का भार वहन करने वाले दुर्योधन, तुम शूरवीर पुरुष हो, फिर भी ऐसा कैसे सोच रहे हो। तुम अभिष्ट कार्य के विरुद्ध कार्य करने जा रहे हो, तुम तो अपना विनाश चाह रहे हो। ये आत्महत्या करना दैत्यों को भी शोभा नहीं देता, फिर तुम तो मनुष्य हो। आत्महत्या की निंदा राक्षस भी करते हैं। ये आत्महत्या संबंधी विचार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सुख, यश, प्रताप, पराक्रम सब का नाश करने वाला है। ये तुमने कैसे सोच लिया। आत्महत्या से कहीं किंचित किसी को कोई लाभ नहीं। ये शब्द तो आप भूल जाओ कि मैं मर जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि पांडव बहुत बलवान हैं, तो तुम्हें हम गुप्त बात बता देते हैं कि अभी तक तो हम तुम्हारी ही बुद्धि में बैठे रहे। अब आज से हमारे पूरे सैनिक, ये तुम्हारे जितने परिकर के हैं, सबकी बुद्धि को आकृष्ट कर लेंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वही करेंगे जो हमारे दैत्य चाहेंगे। ये भीष्म, ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये जो बड़े धार्मिक है ना, आज से अब इनकी बुद्धि, क्योंकि इन्होंने अधर्म का साथ दिया इसलिए मेरे प्रवेश का रास्ता बन गया है। यही हम बात एक दिन सत्संग में जब यहां स्वाध्याय कर रहे थे तब पकड़ा। ऐसे अधर्म प्रवेश नहीं करता। पापाचरण, कुमार्गामी, हिंसा, ये सब प्रवेश राक्षस बैठ जाता है। बोले तो घोर राक्षस है यार, इसको दया भी नहीं। तो वास्तविक दया कैसे आएगी। राक्षस बैठ गया। कैसे राक्षस बैठा। क्योंकि तुम अधर्म आचरण किए तो उसको रास्ता मिल गया, तुम्हारे अंदर बैठ गया। भूत उसी को सताता है जो भूत जैसे आचरण करता है। अपवित्रता, गंदा गंदा खाना पीना, गंदा आचरण। नहीं तो गंगा किनारे भ्रमण किए कभी, ऐसा थोड़ी भूत चढ़ गया हो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि भूत योनि नहीं देखी है, भूत योनि देखी, उसको देखा है, लेकिन वो भयभीत नजर है। हम थोड़ी भयभीत नजर है। मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, बिल्कुल ऐसा कह रहे कि तुम्हें बिल्कुल अब ये नहीं सोचना कि भीष्म जी पांडवों का पक्ष ले लेंगे। भीष्म, द्रोण, कृपादिश्च प्रवेक्षन्त्यं परे असुराहा, ये सब हमारे राक्षस सैनिक प्रवेश करेंगे उनकी बुद्धि में। और आज से दया का शब्द नहीं रह जाएगा, ना भीष्म के अंदर और न कृपाचार्य के अंदर, न द्रोणाचार्य के अंदर। जैसा तुम कहोगे वैसे ही वो करेंगे, क्योंकि वो अब भीष्म नहीं रहेंगे। उनके अंदर हमारे दैत्य प्रवेश करेंगे और उनमें दैत्य जहां अविष्ट हुए तो दया का त्याग करके वो पांडवों के मारने का उपाय करेंगे। तुम निश्चिंत हो जाओ। और जब भीष्म मारना चाहेंगे तो हमारे दैत्य अंदर बैठे हुए वो ऐसे कृत्य कराएंगे कि पांडव नष्ट ही हो जाएंगे। बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन। यही बात तो हम चाहते थे। दानों का आवेश होगा, भीष्म, द्रोणाचार्य,
अश्वस्थामा, कृपाचार्य, इनकी अंतरात्मा पर दानवों का आज से अधिकार होगा, क्योंकि इन्होंने अधर्म का संग कर लिया है। वैसे तो इनमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान रखना, ऊपरी वेश महात्मा का रह जाएगा, अगर अधर्म आचरण हो गया तो राक्षस प्रवेश कर जाएगा, आसुरी भाव प्रवेश कर जाएगा। भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल कितनी योनियां हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हानि ही हानि है। इसीलिए कहा जाता पवित्र रहो, नाम जप करते रहो, अंतराय न पड़ने पावे, कोई अधर्म न करो। नहीं हमारी आपकी बात क्या, यहाँ क्या बोल रहे हैं? भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, ये वही करेंगे जो हमारे राक्षस चाहेंगे, क्योंकि आज के बाद उनकी बुद्धि में, उनकी अंतरात्मा में इनका प्रभाव होगा। इनके अंदर अब स्नेह नहीं रह जाएगा। ये पुत्र भाइयों, पितृजन, बांधवों, शिष्य, कुटुंबी जन, बालकों, बूढ़ों को किसी को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि इनके अंदर हमारे दैत्य बैठेंगे और वो विनाश करवाएंगे। पुरुष सिंह भीष्म समस्त विद्याओं में कुशल है। जब मेरा दानव उनके अंदर बैठकर दिव्यास्त्र चलवाएगा, तब सबको मोह में डालकर वो नष्ट कर देंगे। भीष्म जी, तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारी विजय ही बहुत अच्छा होने वाला है। दैत्यों ने ऐसा दिया। तुम्हें अर्जुन का भय है, तो अर्जुन के वध का उपाय हमने सोच लिया है। जो श्री कृष्ण के हाथों मारा गया था नरकासुर, वो हमारे पास आ चुका है। आज से नरकासुर का अधिकार कर्ण के अंतरात्मा पर होगा, और वो श्री कृष्ण को भी कुछ नहीं गिनेगा, ना अर्जुन को कुछ गिनेगा। कर्ण के अंदर नरकासुर की पूरी वृत्तियां होंगी। तुम चिंता मत करो, अर्जुन का वध कर्ण करेगा, क्योंकि नरकासुर उसके अंदर रहेगा। अब इनको यह पता नहीं, जब नरकासुर का वध कर दिया है प्रभु ने, तो ये क्या चीज है सामने। पर आसुरी बुद्धि बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा, बोले हम पूरी व्यवस्था किए हुए हैं, नरकासुर वैर करके श्री कृष्ण और अर्जुन को युद्ध में महान कष्ट पहुंचाएगा, जो कर्ण के अंदर बैठा होगा। और तुम वैसे भी जानते हो कर्ण बड़ा योद्धा है, फिर उसके अंतर्गत जब ये दैत्य राक्षस प्रवेश करेगा तो और बलवान हो जाएगा। हम लोगों ने 1,00,000 दैत्य सेनापतियों को भेजा है, जो तुम्हारे सैनिकों के हृदय में बैठ जाएंगे, तुम्हारे परिजनों के हृदय में बैठ जाएंगे, और पांडव पक्ष का धर्मात्माओं का विनाश करेंगे। डरो, तुम जो नहीं सोच सकते वो दैत्य कराएंगे। पूज्य जनों के साथ अपवित्र व्यवहार, पूज्य जनों की हिंसा, बड़े बड़े अपराध, क्योंकि अधर्माचरण किया तो बैठ जाएगा राक्षस तुम्हारी बुद्धि। इसका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि अधर्माचरण किया वो बैठ गया, और भोगना उसी को जिसके शरीर में बैठ के आचरण कराया जा रहा है। तुम हम निष्कंटक पृथ्वी का राज्य भोगोगे। कुरुनंदन, विषाद मत करो, और यदि तुम मर गए तो फिर हमारा पक्ष ही नष्ट हो जाएगा। दुर्योधन से ऐसा कह के दैत्यों ने बारी बारी से उसे हृदय से लगाया, और बड़ा दुर्योधन हर्षित हो रहा है, और कहा तुम जाओ शत्रु पर विजय प्राप्त करो, हमारा आशीर्वाद है। ऐसा दैत्य भी आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनकी अपने आसुरी शक्ति का प्रभाव। दैत्यों ने ऐसा वचन कहा हृदय से लगा के, बस तत्काल देखा कि जहां आमरण अनशन व्रत का भाव लिया था वहीं बैठा है, वहीं पहुंचा दिया। अब राजा दुर्योधन बड़ा हृदय में हर्षित होकर दैत्यों से सम्मान पा करके अब मरने का विचार त्याग दिया, और उस दुर्बुद्धि के मन में आ गया कि पांडव क्या चीज है हमारे लिए। दुर्योधन ने मान लिया कि मैं विजयी हो गया। ये असुर लोग ऐसे ही समझाते हैं। कर्ण के हृदय में नरकासुर के अंतरात्मा ने जाकर आविष्ट कर लिया। इस प्रकार 1,00,000 राक्षसों को भेजा गया, जो बड़े बड़े कौरव पक्ष के धर्मात्मा थे, विचारशील थे, वीर थे, उनके अंदर उन राक्षसों का भाव आ गया। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य के मन पर दानवों ने अधिकार कर लिया। देख लो, महाभागवत भीष्म जी हैं, लेकिन पक्ष दुर्योधन का है तो दानवों ने अधिकार कर लिया। ये बात सुन के समझो, फिर आपका निर्णय नहीं रह जाएगा। वो जो निर्णय कराएंगे वही होगा, बाद में आपको रोना पड़ेगा। दानवों का भाव सफल हुआ,
क्योंकि दुर्योधन जो मरना चाहता था वो मरने की बात छोड़ दी। रात बीती, सूर्यपुत्र कर्ण ने आकर दुर्योधन से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें अर्जुन के पराक्रम का भय हो रहा है, तो मैं आज तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं युद्ध में अर्जुन को ललकार करके मारूंगा। ये प्रतिज्ञा वो नरकासुर बोल रहा है, अंदर से बैठा हुआ है। मैं धनुष छूकर सत्य को ग्रहण करके कहता हूं कि 13वां वर्ष व्यतीत होते ही पांडवों को तुम्हारे अधीन कर दूंगा और अर्जुन का वध करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। कर्ण ने जब ऐसा कहा तो दुशासन खड़ा होकर हृदय से लगाया और कहा दुर्योधन से कि देखो, कर्ण ने कभी मिथ्या नहीं बोला, सत्यवादी है, दानशील है, अब आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। दुर्योधन दैत्यों की बात स्मरण करके आनंदित हो रहा है। अब चमत्कार दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबके अंदर जैसा दैत्यों ने कहा वैसा हो रहा है। आनंद पूर्वक वो हस्तिनापुर लौट करके आया। अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वो ये विचार कर रहा है कि अब ये दैत्य समूहों का हमें सहयोग मिल गया है तो पांडव कुछ चीज नहीं। इधर पांडव जहां द्वैत वन में रह रहे थे तो एक दिन युधिष्ठिर जी ने स्वप्न देखा। जैसे अब कोई पूछता है क्या स्वप्न सत्य होता है क्या, तो जो पवित्र हृदय वाले होते हैं, अब इनके प्रपंच ही चल रहा है बात अलग है, पवित्र हृदयों में आगामी सूचना स्वप्न में हो जाती है। तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने स्वप्न में देखा कि द्वैत वन के जो पशु हैं, जिनका हिंसक स्वभाव है, भीमादि के द्वारा उनका वध हुआ था, तो थोड़े पशु उनके स्वप्न में दिखाए, वो कांप करके हाथ जोड़ कर युधिष्ठिर से प्रार्थना कर रहे थे, युधिष्ठिर जी इनका आप लोग कौन हैं, आप ऐसे कांप क्यों रहे, भयभीत क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि आपके भाइयों से मारे गए हमारे परिवार हैं, मैं हिंसक पशुओं, हमारा राज्य वन है, और जब से आप आए हैं तो हमारे हिंसक पशुओं की हत्या होती जा रही है। आप लोग कृपा करें, जितने हम सामने बचे हैं हम आपसे प्रार्थना करने आए कि आप इस वन से चले जाइए, नहीं हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। आपके भाई जहां में देखते हैं मार देते हैं, हम बहुत कम संख्या में रह गए। राजा युधिष्ठिर ने कहा बिल्कुल, मैं सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। जब उनका नींद खुला तो उन्होंने सबको बुलाया और कहा आज मैंने स्वप्न में देखा कि यहाँ के वन के पशु हमसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो धौम्याचार्य जी साथ रहे, तो उन्होंने कहा स्वप्न नहीं, वो सत्य है, आप यहाँ से चलिए जिससे यहाँ के वन के पशुओं को अब भय न रह जाए। अब हमें काम्यक वन में जाना चाहिए, जहां महाराज तृणबिंदु का आश्रम रहा है और सरोवर है, बहुत सुंदर वन है। अब हमें इस द्वैत वन का त्याग करके काम्यक वन में जाना चाहिए। तदनंतर धर्मज्ञ पांडवों ने वहां साथ में रहने वाले ब्रह्म ऋषियों को और अपने भाइयों को लेकर के वहां से चले।